ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी लोग आज के युग में इस कोरोना काल में ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आप अवगत हैं। आप जानते हैं कि ऑनलाइन में कितना हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, और उसी चीज़ को जब ऑफलाइन में हुआ करता था तो उससे कितना लोगों को फ़ायदा होती थी और जितना हम कर सकते थे उसका क्या लाभ होता था, आज हमें शायद बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। उसी चीज़ को आज के वचन के अनुसार हम आप सबों को वह प्यार को बताने जा रहा हूँ। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह पेतरुस के सास के पास जाता है और देखता है कि पेतरुस का सास वह बीमार पड़ी हुई है, और उसे देखकर पेतरुस जाता है और उसे छूता है और कहता है कि बीमार उसके शरीर से निकल जाए, और उसे बीमारी छोड़ देती है और वह ठीक हो जाता है। और फिर बाद में वह स्त्री ईसा मसीह की और जितने भी लोग आसपास आए हुए थे सबकी सेवा करने लगता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईसा मसीह अपने शब्दों से भी उसे चंगा कर सकता था। कई सारी चीज अपने मुंह से कहते ही, उनके वाणी सुनते ही शैतान छोड़कर चला गया और सब कुछ हो गए। लेकिन फिर भी मैं ईसा मसीह जितने भी लोग आसपास में थे, सभी लोग संध्या होते ही लोग बीमार से पीड़ित लोगों को वे लेकर आने लगे और सबों के सिर में वह हाथ रखकर प्रार्थना करने लगे और वे चंगाई प्राप्त करने लगे। उसी चीज को जैसे मैंने कहा, यदि हम अपने जीवन में किसी को चंगाई प्रदान करना चाहते हैं, हम अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, तो वह हमें केवल मुंह से कहने से होता नहीं है। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति के जीवन को बदलना चाहते हैं, हम अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, तो वह हमें टच करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, जब हम बच्चे थे उसमें हम गिर जाते थे और हम गिर कर रोने लगते थे, तब कोई माँ होती है जो दूर ही से कहती है आप उठ जाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं करता है, लेकिन वह रोने लगता है। तो माँ उसके पास जाकर उसे उठाती है और फिर जहां पर चोट लगा या ना लगा, लेकिन वह थोड़ा सा उनके घुटनों में रगड़कर वह फूंकती है और वह बच्चा ठीक हो जाता है। वही है माँ का प्यार और वही है ईश्वर का सच्चा प्रेम, जिससे हम सभी मनुष्य चंगे हो जाते हैं, भले हो जाते हैं। वही प्यार आज हमारे समाज में बांटने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि पेतरुस की सास वह प्यार और मोहब्बत अपने परमेश्वर से उन्हें प्राप्त होती है और वह प्राप्त होने के बाद उसकी सेवा शुश्रूषा करती है। आज हमें दो चीज़ों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। एक कि हम लोगों को अपने प्यार से, अपने छूने की टच से हम लोगों को हम प्यार और मोहब्बत बांटे, हम उनसे मिले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यदि मैं बीमार हूं, यदि मैं भूखा हूं, तो आप उन व्यक्तियों को दीजिए जो सच में जरूरतमंद हैं। आप पढ़ेंगे मत्ती के अध्याय 25 पद संख्या 40 में, जहां पर भूखे प्यासे नंगे और जो लोग जेल में सड़ रहे हैं उन्हें आप जाकर मिले, बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और जो कुछ भी आप करते हैं आप हमारे लिए करते हैं। तो उसी चीज को आज परमेश्वर खुद उदाहरण देकर हमारे सामने पेश होते हैं। और दूसरी चीज है, जैसे पेतरुस के सास ने की, जब हम अपने जीवन में सुख शांति और सब कुछ पाते हैं तो वह हमें आदर सत्कार के रूप में दूसरों के ऊपर व्यक्त करना है, जो हमारी आज वह पेतरुस के सास ने दिखाई है। आइए हम इन दो चीज़ों पर मनन चिंतन करें और हम अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। आइए हम मौन रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें।